तो आप ऐसा है, मैं तो महाराज जी से पहले 2 दिन से पहले मिला हुआ हूँ, वहाँ गया था। वो भी लोग मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद फिर आप महाराज जी से मिलना चाहते हैं। आगरा में एक डिप्टी की विधानसभा ओलिंडा गाँव के पास डगला जग्गे पड़ता है, वहाँ एक अभी तक का सबसे बड़ा और सबसे ऐतिहासिक कार्यक्रम है। अब तक आगरा या उसके आसपास या पूरे देश में जो हमारा अब तक का ज्ञान है, जो हमको पता है, 1008 कुंड का यज्ञ हुआ है। 1101 हवन कुंड एक साथ बनाकर उसमें एक हवन कुंड का कार्यक्रम चलेगा। इसके अलावा हवन कुंड के साथ साथ कार्यक्रम में 2 मई को कलश यात्रा निकली। 1101 बहनें उसमें कलश यात्रा निकली और वो 2 मई से लेकर 10 मई तक चलेगी। तीसरा कार्यक्रम है शिवपुराण, 11 मई से 19 मई तक, 1 मई से लेकर 4 मई तक शिवपुराण का कार्यक्रम चलेगा। और रुद्र महायज्ञ जो हम 1101 यज्ञ चलेगा। और रामलीला होगी 12 मई से 22 मई तक रात्रि 8 बजे रासलीला। और संत प्रवचन 20 मई से 22 मई तक 12 बजे से सायं 4 बजे तक है। क्या ये एक इतना बड़ा कार्यक्रम है जिसमें करीब 50 से 60 एकड़ बीघे में टेंट लगाया गया। और इससे आप लोगों को बुलाने का मकसद ये था कि आगरा में इतना बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है जिसकी खबर या जिसकी सूचना आप हमारी सूचना देते रहें। आपके द्वारा हम अपनी बात को सब तक पहुंचा सकते हैं, इसलिए आप सबको बुलाया है। और इसकी खबर देश में, प्रदेश में, सब जगह चली जाए। एक संत इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं और इस कार्यक्रम को लेकर किसी भी प्रकार का सबसे बड़ी बात यह है कि जब कार्यक्रम होता है तो पैसा कहाँ से, अरेंजमेंट कैसे हो रहा है, ये हो रहा है, इस सब पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। सब प्रभु की कृपा से। और अगर आपको आदरणीय जो अपने महाराज जी हैं वो मौन धारण में है और आप अगर कोई उसको भी देखो, जब वहाँ आएंगे देखेंगे तो हमारी बात हो ज़्यादा लगभग 20-22 दिन लगातार कार्यक्रम चलेगा। व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाना एवं विश्व शांति के लिए होगा। अच्छा महाराज जी, इस यज्ञ में जो आप 1101 हवन कुंड बनाए हैं, उसके लिए कहाँ से जो शास्त्र में आ रहे हैं, क्या उनका आपने बोल देना कि हमने यज्ञ के लिए बुलाए ये जो आप शास्त्री आ रहे हैं तो आपने उनका चयन कैसे किया है? क्या उनके चयन प्रक्रिया के लिए आपने उनके नमन का आयोजन केवल उनके चयन का आयोजन केवल उनकी संस्कृति योग्यता पे संस्कृत की योग्यता पर किया गया है। यहाँ पर वो काशी वृंदावन क्षेत्र के ब्राह्मण आचार्यों को दिया गया है। वो दान दक्षिणा भी तो होगी ना, इतने दूर से वो आएंगे। और आप संत हैं, आप त्यागी हैं, ब्राह्मण तो थोड़े से प्रोफेशनल भी होते हैं। आप जैसे किस बात के लिए ब्राह्मण प्रोफेशनल से आएंगे होगा, तो ये सारी व्यवस्था होगी। तो कितने बीघे में ये आयोजन हो रहा है, क्योंकि आपका पांडव आपका 1100 कुंड बनेंगे, कुंड उनके बनाए होंगे। फिर वहाँ पांडव भी सजग के लोग आएंगे। भीषण गर्मी क्या इंतजाम वहाँ, क्योंकि राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है और पेयजल नहीं है और गर्मियों में वहाँ तपती है और रात को अच्छी होती है। वासुदेवानंद महाराज जी, श्री गुरु कृष्ण गुरु सरानंद जी महाराज जी गोकुल, गीता मनीषी ज्ञानंद जी महाराज वृंदावन, श्री महेंद्र रमेंद्र जी महाराज महादेववाणी अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, जगत गुरु द्वाराचार्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज वृंदावन, स्वामी जितेंद्र
जितेंद्र नंदू सरस्वती राष्ट्रीय भारतीय संत समिति 7वीं दीदी माँ ऋतंबरा जी हरिद्वार निमंत्रण दिया गया है। आगे इच्छा के तरह सम्मान कैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी दिया गया है। बाबा बालकनाथ जी महाराज सांसद अलवर से जो है उनको भी दिया है। राम कुमार दास जी महाराज जी को भी दिया है। कई स्वामी चलो फोटो करा दो। साध्वी प्रज्ञा को भी दिया है। चलो हाँ कब प्रणाम कर पीछे अंकुर देना ऐसे देना चाहिए दो। सीएम को भी निमंत्रण है। यूपी के या तीनों आपकी, क्योंकि वो 3 स्टेट देना सीएम राजस्थान को भी फोटो करा दो, फिर उसके बाद देना सर में राजस्थान कैसे बोल देना सीधा जी। महाराज जी क्या होगा ये बना लो, फिर हम सवाल जवाब। महाराज जी लगा दो ये आप से सवाल जवाब करें। भाई स्वामी जी शिवानंद भारती जी की ये प्रेरणा से संप्रदाय के सामने और इस आयोजन का उद्देश्य इतना बड़ा आयोजन हुआ है, इसकी किस तरीके की इसके द्वारा दैवीय प्रेरणा से अचानक प्रेरणा हुई, नहीं तो 1 साल पहले ही इसका आयोजन होना शुरू होना था, लेकिन 2 महीने पहले ही ये प्रेरणा जगी और फिर ये कहा मुझसे कि नहीं हो जाएगा, आप चिंता मत करो। इतना आत्मविश्वास देख करके मैंने कहा कि अच्छा करो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये पहले से ही यज्ञ इसलिए कराए जा रहे हैं कि दैहिक दैविक भौतिक 3 प्रकार का कष्ट होता है जो आसानी से आदमी झेल नहीं पाता, और इन्हीं को शांत करने के लिए, इन्हीं से निपटारा पाने के लिए ये यज्ञ किए जाते हैं। और यज्ञ में तो कितने भी आदमी आ सकते हैं, सबकी व्यवस्था ईश्वर ही करता है। हम कौन है, क्या करेंगे, यानी ईश्वर पर विश्वास। जैसे अब शोभानंद जी को भरोसा है तो हमको इन पर भरोसा हो गया, क्योंकि तपस्वी है, तो तपस्वी के लिए कोई कार्य शायद है कि असंभव नहीं है। इस युग में भी, पहले तो था ही, लेकिन इस युग में भी तो यहाँ पर जो यज्ञ हो रहा है सबके कल्याण के लिए, वहाँ कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं है, यह यज्ञ समष्टि यज्ञ है, और समष्टि यज्ञ होता है सबके लिए, उसमें कोई भी। और हम जो शैव संप्रदाय के हैं, शिवोपासक, तो हमारा ये जूना अखाड़ा में दत्त भगवान की पूजा होती है, शिव उसमें मूल होते हैं। तो इस प्रकार से जो यज्ञ है, हमारे तुम्हारे धरती पर जो इस समय परेशानियां आ रही हैं, ये देख रहे हो ओजोन पर कितना भयानक है, इन्हीं यज्ञों के द्वारा ही ऐसी असंभव चीज़ें नष्ट हो सकती हैं। इस प्रकार से भगवान ही इस सब की व्यवस्था करने वाला है और निश्चित होगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। इस आयोजन में कुंड बने होंगे, तो वहाँ कितनी भूमि में है, कितना तो पांडाल बने होंगे, क्योंकि यहाँ कई आयोजन होंगे, श्री राम कथा होगी, श्री महाशिव पुराण होगी, रासलीला का कार्यक्रम भी होगा। उससे और अधिक इंतजाम किया जा रहा है। भोजन भंडारे के लिए 10,000 आदमी बैठ जाइए, इतना बड़ा इंतजाम है।
सोने बैठने के लिए VIP लोगों के लिए 10 कमरे स्पेशल हैं और संतों के लिए और छोटे मोटे टेंट वो भी लग रहे हैं और रामायण और उनके लिए दूसरा टेंट बहुत विशाल लग रहा है। 1100 कुंड हैं, उनमें करीबन आहुतियाँ दी जाएंगी। तो तकरीबन लोग ये जानना चाह रहे हैं कि कितने उसमें हवन सामग्री लगेगी, कितने क्विंटल घी वहाँ लगेगा, जैसे उसमें लगभग 100 कुंटल तो सामग्री लग जाएगी और मैं जानता हूँ कि 40-50 कुंटल से तो कम घी भी नहीं होना चाहिए, इतना घी लग जाएगा और सारी व्यवस्था समाज के द्वारा ही अगर उसको लगाया जाए तो 1 करोड़ रुपए का बजट तो आपके हवन कुंड का है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है, करीबन 1.5 करोड़ का करीबन बैठेगा उसका खर्चा। तो जैसे आपने जो इतना बड़ा, मुझे लगता है कि अब तक का सबसे बड़ा आयोजन है, क्योंकि यहाँ गायत्री परिवार ने कराया तो 1008 कुंडी, अयोध्या में भी 1008 कुंडी हो रहा है, 1000 ये 1100 कुंडी है। तो इसमें कौन कौन लोग उसमें आहुतियाँ दे सकते हैं, किन लोगों को आमंत्रित किया गया है? क्योंकि जब आपने ब्राह्मण काशी से और मथुरा से वृंदावन से बुलाए हैं तो उन लोगों का चयन भी होगा या हर व्यक्ति वहाँ आयु दे सकता है? तो नहीं, ब्राह्मण तो बैठेगा ही, हर कुंड पर एक ब्राह्मण बैठेगा और उस पर कम से कम एक जोड़ा बैठेगा। अगर किसी प्रकार से जोड़े के पास समय नहीं है, आज नहीं है, कल नहीं है, तो उसका कोई भी अपना व्यक्ति उस पर बैठ सकता है। लेकिन उनका चयन किया होगा। हाँ। कि वो चयन का आधार क्या है? चयन का आधार है उन्होंने जो यज्ञ में जो 11,000 रुपये अथवा 5100 रुपये दिए हैं तो उनको ही चुना गया है। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरे आगरा जिले को और जहाँ तक आपके आवाज़ जाती हो, जो भी मुझे सुनते हो, मैं सबको आमंत्रित करता हूँ। ये कार्यक्रम किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, सर्व समाज का कार्यक्रम है। सब इस कार्यक्रम में आए और वहाँ के इस कार्यक्रम का राम कथा का, भागवत कथा का, रासलीला का और श्रीमद् भागवत का, सबका और हवन का आनंद लें। और ये जो कार्यक्रम है ये 2 मई से शुरू होगा और 22 मई तक ये कार्यक्रम चलेंगे। लगातार ये कार्यक्रम चलेंगे 2 मई से लेकर, पहले 2 मई को सुबह 7 बजे से लेकर फतेहपुर सीकरी से कलश यात्रा चलेगी करीब 8-10 किलोमीटर की और 1101 बहनें उस कलश यात्रा में शामिल होंगी। उसके बाद राम कथा शुरू होगी और वो 8 दिन करीब राम कथा चलेगी। उसके बाद शिव पुराण, महाशिव पुराण का पाठ होगा और उसके बाद रात को रासलीला का भी कार्यक्रम चलेगा और करीब 12 मई से लेकर 22 मई तक, 21-22 मई तक एक बहुत ऐतिहासिक 1101 हवन कुंडों में लगातार एक साथ हवन कुंड के कार्यक्रम होंगे और उसमें 1101 ब्राह्मण आकर सभी जो भी जजमान आएंगे और उस हवन कुंड में हवन करने के लिए जहाँ आएंगे उनको 1101 ब्राह्मण एक साथ एक उच्चारण के साथ सामग्री डालेंगे, एक उच्चारण के साथ हवन में घी डालेंगे और एक देखने लायक नज़ारा होगा। इसलिए मैं आप सबके माध्यम से आप सबसे ये अपील भी करता हूँ और आप सबसे भी ये निवेदन करता हूँ कि इस सनातन धर्म की संस्कृति को बढ़ाने के लिए हमारा साथ दें, हमारे साथ आएँ और इसको जितना ज़्यादा दिखा सकें उतना ज़्यादा लोगों को दिखाएं और जन जन तक इसको पहुँचाएँ भी। इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, इसमें कौन किस तरह के लोग आमंत्रित हैं? VVIP भी होंगे, संत समारोह होगा, दूसरा जो शास्त्रीय होंगे वो किस लेवल के होंगे? क्योंकि जो महाशिव पुराण होगी, मुझे लगता है कि आगरा में इतनी बड़ी लेवल पर महाशिव पुराण का आयोजन नहीं हुआ है। श्री राम कथा तो होती रही है, श्रीमद् भागवत तो होती है। शिव पुराण पर जो लोग आ रहे हैं उनको ये देख करके उनके संत की योग्यता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता पहले तो, और जो संत आए हैं, जो संत प्रवचन देता है वो अपनी योग्यता के आधार पर देता है। तो जितने भी जो भी संत आएंगे वो योग्य ही संत होंगे। इतने बड़े कार्यक्रम में आ रहे हैं तो योग्य ही संत हमको प्रवचन देंगे और प्रवचन देने का जो काम करता है वो योग्य व्यक्ति ही करता है। तो उनकी योग्यता पर सवाल उठाने का तो कोई मतलब ही नहीं है कि कितने योग्य हमने लोग बुलाए हैं। जो आ रहे हैं वो योग्य हैं, जो भगवान का नाम ले रहा है वो हमारे लिए योग्य है। तो इस बात पर कोई सवाल नहीं है। बस मैं आप इसे कहना चाहता हूँ कि जितनी बड़ी संख्या में लोग आएँ, जो इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है जन जन तक इस कार्यक्रम को पहुँचाना, जन जन तक ये बात पहुँचे, इतने बड़े कार्यक्रम की भव्यता को देखें, लोग आएँ और देखें कि सनातन धर्म में कितनी शक्ति है। आज भी सनातन धर्म के कार्यक्रम में लोग उसको सफल बनाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहे हैं। लगातार 1-2 महीने से बाबा जी के साथ, महाराज जी के साथ
गांव आसपास के लोग लगातार अपना घर परिवार छोड़कर वहीं कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। तो इसलिए मेरा मैं आप सबके माध्यम से जनता को भी निमंत्रण देना चाहता हूं कि सनातन धर्म की शक्ति को अगर देखना है तो नगला जग्गे में और ऑल इंडिया फतेहपुर सीकरी में आए। शिवानंद भारती जी के बारे में क्या? मेरे मुंह से संत के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि हमको इनका मार्गदर्शन मिलता रहता है, आप सबको मिल रहा है और समाज को मिलेगा, यही बड़ी सौभाग्य की बात है। संत का मार्गदर्शन, संत के अगर चरण कहीं पड़ जाते हैं तो वो मिट्टी जो है वो रज के बराबर हो जाती है। तो वही संत के लिए तो मैं क्या कह सकता हूँ, संत तो संत है, हमको उनका मार्गदर्शन मिल रहा है। मैं तो अपने आप को इस बात का सौभाग्यशाली मानता हमारे सदगुरु देव द्वारा यहाँ के लिए अवगत करने के लिए जा रहा हूँ, वो आप सभी ध्यान देकर जैसे हमारे परम पूज्य महंती परमहंस महाराज जी, आप सर्वप्रथम ये बताना चाहूँगा, जैसे सतयुग में यज्ञ हुआ था, ज्योतिष प्राचीन पिछले वाला हुआ था टाइम में, सतयुग में, फिर त्रेता में आकर के श्री राम की स्थानक में हुआ था, उनको वशिष्ठ ने कराया था। फिर तुम्हारे द्वापर में आकर के जैसे भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में हुआ था, ये विश्व यज्ञ है। अब ये चौथा, जैसे 4 यज्ञ होने के बाद 5वां यज्ञ 5,500 वर्ष के पूर्व सर्वप्रथम चरणों में इसको अब कराया जा रहा है कलयुग में, प्रथम चरणों में कलयुग के। तो मैं सभी से यही निवेदन करूंगा कि ये महायज्ञ होने के लिए जा रहा है, आप सभी भाइयों के लिए आमंत्रित करते हैं। और ये अवतरण है, साधारण बात मत समझना, ये हमारे महाराज हैं, ये परम पूज्य हैं, ये अवतरण है, आप साधारण नहीं, ये साधारण समझें। एक बार ही आप दर्शन करके प्राप्त हो जाएंगे। सभी के लिए आमंत्रित करते हैं, सभी लोग वहाँ पधारें। ये नगला ऐसे महायज्ञ बहुत ही दुर्लभता के साथ किए जाते हैं और ऐसे महायज्ञों से हमें बहुत बड़ी महान प्रेरणा मिलती है। महाराज जो सनातन धर्म है, तो सनातन धर्म को सक्षुण रखने के लिए ये वैदिक रीति से और ये यज्ञ वैदिक क्रिया से किए जाते हैं, उससे हमारी सनातन को बल मिलता है, शक्ति मिलती है। इसलिए इन ऐसे महान यज्ञों का आयोजन हम करते हैं और ऐसे महायज्ञों का आप लोगों को बढ़ चढ़ के प्रसार करना चाहिए। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।